बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त करीबन 5 के करीब ड्रोन्स मार दिए हैं तुर्की के, और रशिया ने वार्निंग जारी कर दी है कि तुर्की भी अब चाहेगा तो बचा नहीं सकता यूक्रेन को, और हमने यूक्रेन को किसी सूरत छोड़ना नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिपोर्ट मिली है, उसके बाद पुतिन ने पूरी तरह अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उनकी टीम को, सबको फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है कि किसी भी वक्त सूरत हाल ऐसी पैदा हो सकती है कि हमें एटमी हमला करना पड़े, क्योंकि जवाब में इस वक्त नेटो के जो करता धरता है अमेरिका है, वो पूरी तरह चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इस वक्त हाल ये हुआ है कि पूरे का पूरा यूरोप, अभी तो जर्मनी ने हथियार देना शुरू किए हैं यूक्रेन को, और उसके बाद अमेरिका ने देना शुरू किए हैं, लेकिन खतरा ये है कि पूरे का पूरा यूरोप और पूरा वर्ल्ड इनको हथियार देना शुरू करे। इसीलिए पुतिन ने तमाम फोर्सेस को बुलाया है, जर्नैलों को बनाया, सबको बुलाकर लाइव टीवी पर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा मुकम्मल हाई अलर्ट कर दें सबको, किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती है। इस सूरत हाल में उन्होंने तमाम की तमाम इंस्टीट्यूशन को हाई अलर्ट कर दिया। देखिए, लड़ाई की शुरुआत दो चीजों से हुई थी। एक तो पुतिन ने कहा था कि मुझे पाबंदियों की परवाह नहीं है, लेकिन अब स्विफ्ट की जो पाबंदियां हैं वो इतनी खतरनाक है कि आप देख लें कि स्विफ्ट एक इंटरनेशनल, असल में एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसके थ्रू आप जितनी भी दुनिया के अंदर पेमेंट भेजते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, वो उसके थ्रू होती है। अब ना तो रशिया ऑयल के लिए मार्केट में पेमेंट दे सकता है, ना रिसीव कर सकता है, ना यूरोप इनसे गैस ले सकता है, ना दे सकता है, नॉट इवन के चाइना, और इवन के पाकिस्तान भी, इवन के इंडिया, दुनिया का कोई मुल्क इनके साथ ट्रेड नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी को तनहा कर देंगे तो वो एटमी मिसाइल को तैनात करेगा। उसने कहा कि मेरे एटमी मिसाइल, और सबसे बढ़कर इस वक्त पुतिन ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया है और कहा है कि किसी भी वक्त किसी भी मुल्क पर मारने पड़ सकते हैं। देखिए, दो चीजें यहाँ पर बड़ी खतरनाक होने जा रही हैं जिसका सबसे ज्यादा नुकसान दुनिया को हो सकता है। नंबर 1 इसमें जो चीज आती है वो ये है कि चीन अब इसी तरह पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि अमेरिका अब ये देख रहा है कि पूरी दुनिया की उंगलियां मुझ पर उठ रही हैं। देखिए, एक चीज आप समझ रहे अच्छी तरह, पूरी दुनिया की उंगलियां अमेरिका पर उठ रही हैं और वो कह रहे हैं कि तुम ताइवान को भी नहीं बचा सकते। अब यहाँ पर उसको साबित करना है। अब उसने, आप देखिए, थोड़ा सा काम ये किया है कि उसने अपने हथियार देना शुरू किए, और जर्मनी ने इवन कि आप देख लें कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो पूरी दुनिया से बातचीत करता फिर है। अब आपको समझ आई कि इनके पीछे मोटिव क्या है। देखिए, अमेरिका ने इसको कहा कि तुम सबको छोड़कर चले जाओ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कहा कि छोड़ दो, बाहिफाजत हम तुम्हें निकालेंगे जिस तरह गनी को निकालो। उसने कहा नहीं, क्योंकि इसराइल का जो प्रेशर था पीछे, इसराइल के प्रेशर की वजह से उसने हामी नहीं भरी। अब आप देख लें कि पुतिन ने नफ्ताली बेनेट, जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसको कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है। यूक्रेन, अगर यूक्रेन नहीं करेगा तो फिर हमारे एटमी मिसाइल तो तैयार है। आप इमेजिन कर लें कि उसने किसी और को नहीं कहा, उसको पता है इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं। अब इस सूरत हाल में पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही इस वक्त आ रही है, यानी आप देख लें कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बुरी तरह तहस नहस होने वाला है। किसी को नहीं पता कि कल डॉलर का रेट क्या होगा, दिरहम का रेट क्या होगा, रियाल का रेट क्या होगा। पूरी दुनिया के अंदर करेंसीज ऊपर नीचे जाएंगी, स्टॉक मार्केट खुलेगी, क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। जब आप एक दफा काम करते हैं, देखिए, आप किसी को दबोच लेते हैं। हमेशा जंग का एक असूल होता है कि आपने जब फौज को सरेंडर भी करवाना होता है, जब आप किसी मुल्क के अंदर जाते हैं तो एक रास्ता खुला छोड़ते हैं ताकि वो पीछे हटते जाए और आप इलाके फतह करते जाए। जब आप चारों तरफ से घेर लेते हैं तो दो ऑप्शन होती है, या वो सरेंडर कर देते हैं या वो कहते हैं अब तो हम फंस गए, हम सबको मारेंगे। आपने रशिया के साथ यही काम किया, इतनी पाबंदियां उस पर आयद कर दी हैं कि इस सूरत हाल में आपने असला देना शुरू कर दी। उसको ये लगता है आज अगर इसको नहीं रोका, जर्मनी और अमेरिका को अपने एटमी मिसाइल पूरी तरह न्यूक्लियर हाई अलर्ट करके, यानी तमाम के तमाम अब इस तरफ मरहले की तरफ चीजें जा रही हैं कि अब कोड्स एक्सचेंज होना बाकी है। कोड्स एक्सचेंज हुआ और उसके बाद आप देख लीजिए, जब पुतिन का ऑर्डर आया तो फिर किसी वक्त एटमी हमला हो सकता है, और एटमी हमले के बाद तो नुकसानात इतने ज्यादा है कि कहा यह गया है सुपर कंप्यूटर की जानिब से कि 20 साल तक सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ेगी। देखिए, ये कोई 1944 वाला हमला नहीं है, ये है 2022 वाला। इसके बाद तो अभी तक ऐसे असरात दुनिया पर आएंगे जो उन्होंने देखे नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, साइंस को भी पता ही नहीं है इसके असरात क्या होंगे। ये तो सिर्फ अंदाजे है कि ये हो जाएगा।
हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी, देखिए आप थोड़ा सा देख लें, स्मोक आती है यानी फिजा गंदी होती है, तो दिल्ली और लाहौर दुनिया के गंदे तरीन शहर होते हैं और लोग इतना बीमार होते हैं कि इस दफा अगर आप देख लेंगे कि दिल्ली के अंदर और लाहौर में इतना लोग बीमार हुए कि तारीख के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यानी इस दफा तो ऐसी सूरत हाल देखने को मिली कि 1.5 2 3 महीने लोग लगातार बीमार रहे और उनको समझ नहीं आती थी हुआ क्या। अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं तो आप सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन आप इसी तरह दिल्ली से जब बाहर निकल कर शिमला या किसी और जगह जाते हैं सूरत हाल बेहतर होती है। ये पूरी दुनिया क्या है। तो सोचे जब एटमी हमला हो गया तो उसके असरात हुए तो गर्दो गुबार हुआ, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हैवी ब्रीदिंग होगी, लोग वैसे ही मरना शुरू हो जाएंगे। ये तो छोटे से असरात है। उसके बाद जो जिंदा बच जाएंगे वो तो कहेंगे कि काश जिंदा ही ना रहते, इतनी तबाहकुन सूरत हाल होगी। लिहाजा इन मामलात के अंदर आप अच्छी तरह समझ लें कि ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब आप यूरोप को देख लें, उन्होंने अपनी 95% गैस कंज्यूम कर ली हुई है, यानी वो 1 साल की स्टोर करते हैं। LNG तो उन्होंने ओवर कैपेसिटी में स्टोर की है, लेकिन जो दूसरी गैस वो लेते हैं इस सूरत हाल में 95% कंज्यूम कर चुके हैं। अब रशिया ने आगे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमने इनको मना किया था कि कोई यूक्रेन की मदद करने के लिए ना आए, जो आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, पिछले तकरीबन आप देखेंगे तो 60 70 80 सालों में, या आप पिछले 100 साल भी कह लें, दुनिया की जितनी जंगें हुई हैं वो 94% उसमें अमेरिका का हाथ होता है। यानी अमेरिका शुरू करता है, बाकी तो आप देख लें 5-6% दूसरों ने की होंगी, वहां पर अमेरिका का मोटिव होता है। और सबसे बढ़कर ये है, एक जंग बता दे जो अमेरिका के अंदर लड़ी गई हो, यानी सारी जंगें अमेरिका से बाहर है। और इस सूरत हाल में जब तबाही इस तरह की आएगी तो फिर आपने इसको अफगानिस्तान समझ लिया है कि वहां पर आप करेंगे। वहां पर बैठा हुआ है दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स क्रेमलिन में, और पुतिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो अपनी ताकत मनवा चुके हैं वो शख्स तो छोड़ने वाला नहीं है किसी को। लिहाजा ये जो गलती करने जा रहे हैं ये तो इतनी तबाहकुन है, ये पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देगी। अब अगले कुछ अरसे के अंदर जो तबाही दुनिया देखने जा रही है, अब इमरान खान बचा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इमरान खान मदद करें। इसी तरह दुनिया के दूसरे मामलात के अंदर भी इमरान खान से पूछा जा रहा है कि आप ये करें। लेकिन इन तमाम मामलात में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। अगर सूरत हाल इस तरह ही रहती है तो खाली तेल की कीमतें $150-200 बैरल पर जा सकती है, जो तारीख में कभी भी इतनी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि आपने रशिया को पूरी तरह बैन कर दिया है कि वो ना ट्रेड कर सकते हैं ना कुछ कर सकते। जब वो बैन हो गए हैं तो उनका जो ऑयल और मार्केट का शेयर है, दुनिया उनसे इंपोर्ट नहीं कर सकती, एक्सपोर्ट नहीं वो कर सकते। यानी पूरी दुनिया के अंदर लेन देन जो सिस्टम है वो तबाह हो गया है। और इस सूरत हाल में जो ताकतें पीछे बैठी हुई हैं वो इंजॉय कर रही हैं पूरे का पूरा खेल। ये यहाँ से शुरू होगा, ये अरब वर्ल्ड में जाएगा, ये एशिया में जाएगा, ये पाकिस्तान इंडिया तक जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। और ये इतना खतरनाक है और इतनी बड़ी तबाही है कि इससे पहले सुरूए ज़मीन पर देखिए तमाम जितनी तबाही के जिम्मेदार हैं वो ये बड़ी ताकतें जो पीछे बैठकर कंट्रोल करती है, ये लोग हैं। अब इस सूरत हाल में एक चीज़ समझ लें कि हर मजहब के अंदर बताया गया है कि एक बड़ी जंग है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ बढ़ी हैं और अगले कुछ अरसे के अंदर जो मामलात होने वाले हैं, अल्लाह पाक सुरूए ज़मीन पर रहम कर दे। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बड़ी तबाहकुन है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।